शास्त्र के अनुसार पालतू अगर जानवर पालना चाहें तो घर में गाय का हमें पालन करना चाहिए था, परंतु अभी घर ऐसे हैं कि हम गायों को रख नहीं सकते। उसके लिए हमको गांव की सुविधाओं में जाना पड़ेगा। इन शहरों की सुविधाओं में हम गाय पालन सही रूप से नहीं कर सकते। तो आजकल लोग विशेषकर रखते क्या हैं? कुत्ते, बिल्ली। अब ये जो जानवर हैं ये क्या करते हैं, जब अपने सुबह मल त्यागने के लिए जाते हैं तो ये वहां जाने के बाद में, वहां से वापस आने के बाद स्नान तो नहीं करते हैं। अब जब ये स्नान नहीं करते तो कभी इस कारपेट पे बैठते हैं, उस गलीचे पे बैठते हैं, उस स्थान पे, सोफे पे, बेड पे, हर जगह बैठते हैं। और क्या होता है? इससे अपवित्रता आती है। और धर्म के 4 पैरों में से पहली है दया, दूसरी है स्वच्छता, तीसरी है तपस्या और चौथी है सच्चाई, सत्यता। तो अगर हमारे स्वच्छता बरकरार ना रहे घर की तो फिर क्या होगा? क्योंकि हम स्नान करके निकले और पता चला हमारी बिल्ली ने हमको छू दिया, हमारे कुत्ते ने हमको छू दिया, तो क्या होगा? इससे हम भी अपवित्र हो जाएंगे। दूसरा कारण कि जब हम घर में कोई जानवर रखते हैं और हम उसको एक नाम भी देते हैं, उसको बड़े प्यार से पुकारते हैं, तो हमारी उसके साथ में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, इतना कि अब उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा। जैसे कि हमारे भागवत में कथा आती है कि एक महाराज थे जिनके नाम पर ये पूरा विश्व भारत कहलाता है, भरत महाराज। भरत महाराज अपना सब कुछ त्याग करके जंगल में गए और वहां उन्होंने एक हिरणी को अपनी गर्भ से एक बच्चा उत्पन्न करते देखा, जिसके पीछे एक शेर पड़ा था, और उस हिरणी के बच्चे को ले आए, उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। घर त्याग के जंगल किस लिए गए थे? धर्म के नियम का पालन करने के लिए, तपस्या करने के लिए। लेकिन वहां क्या हुआ? वहां जाकर एक हिरण से आसक्त हो गए। इतने आसक्त हुए कि अंत काल में जब वो अपना शरीर छोड़ रहे थे तो उनको भगवान कृष्ण का नाम स्मरण नहीं हुआ, उनको स्मरण हुआ, ए मेरे हिरण तुम कहाँ चले गए हो, हे मेरे हिरण तुम कहाँ चले गए हो, काश तुम मेरे नजदीक होते। और उनके प्राण छूट गए। कहते हैं अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त व कलेवरम, अंत में जैसा स्मरण करोगे वैसा शरीर मिलेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम, 8वें अध्याय भगवद गीता में वर्णन है। तो उनको इतनी आसक्ति थी कि अगला जन्म उनको हिरण का मिला, परंतु उनकी चेतना में उनको पूर्व जन्म याद था और अब उन्होंने कहा कि मैं तो फंस गया हूं इस हिरण के शरीर में। तो इस तरह से फिर उनको एक और जन्म मिला जिसमें वो जड़ भरत महाराज बने और उन्होंने बिल्कुल अपने जीवन में मौन धारण किया, महाराज रहुगुणा को ज्ञान प्रदान किया। तो ऐसी अनेकों आसक्ति की कथाएं श्रीमद् भागवत में और हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं। तो हम आसक्त हो सकते हैं अपने जानवरों से। और तीसरा ये है कि हम सब प्रेम चाहते हैं, है ना, सच्चा प्रेम चाहते हैं। बिकॉज वी से ह्यूमन बीइंग आर मेंट टू बी लव्ड बाय समवन एंड टू लव समवन। हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं और किसी से प्रेम चाहते हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमें सच्चा प्रेम इस संसार में नहीं मिलता तो हम DOG की तरफ चले जाते हैं, ताकि हमें जाना चाहिए GOD की तरफ। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हम डॉग की तरफ चले जाते हैं, उसकी सेवा करने लगते हैं। वो हमें जब चाटता है, जब हमारी गोदी में चढ़ता है, हमको लगता है तू ही है एक सच्चा वफादार है। लेकिन हम DOG की जगह पर अगर GOD की तरफ जाएं तो वो हैं असली, जिनके साथ में सच्चा प्रेम स्थापित किया जा सकता है और वो अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाले हैं।